मैथ में शुरू करते हैं। लेसन फर्स्ट, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पढ़ने से पहले आपको पता है, आप शायद जानते होंगे सम और विषम के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं? जिनमें 2 का भाग पूरी बार चले जाता है वो सम संख्याएं हैं। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। 2, 4, 6, 8 आदि सम संख्याएं। और विषम संख्या जिनमें 2 का भाग पूरी बार चले जाता है वो विषम संख्या कहलाती है। 3, 5, 7, 9। अब हम शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति के फर्स्ट लेसन में। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा क्या हुई? गिनती में गिने जाने वाली सभी संख्याएं, गिनती में गिनी जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, पहला। और उसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या से पहले पूर्ण संख्या दूसरी संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसको होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, जिसे W से प्रतीक कहते हैं। 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या, याद रखें प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4 आएगा और इसमें 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। अगले है पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक गिनती में गिने धनात्मक तथा ऋणात्मक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक पूर्णांक और एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धन 0 से ऊपर, क्योंकि एक अगर संख्या रेखा में रहते हैं 0 से नीचे का ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और आगे की जो संख्या होंगी 1, 2, 3, 4, ये जो धनात्मक संख्या है वो कहलाती है धनात्मक पूर्णांक। +1, +2, +3, +4 और ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4 ये कहलाती है पूर्णांक संख्या। एक 3 के बारे में पढ़ जाए। अगली संख्या पढ़ेंगे हम यहाँ, जिसके बारे में शायद आप पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। अब सबसे पहले परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वे संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है वे परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसकी एक शर्त है, Q is not equal to 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब जिसके उदाहरण क्या है? 1/2 परिमेय संख्या है P/Q के। 1 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको 1/1 भी लिखते हैं। 2 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको भी 2/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 भी परिमेय संख्या है, इसको भी P/Q के रूप में लिखते हैं 0/1। बट 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। शर्त है क्योंकि Q नीचे वाली जो संख्या है कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये परिमेय संख्या के बारे में है। अब कक्षा 8 में आपने कुछ परिमेय संख्या निकालने सीखी। थोड़ा एक परिमेय संख्या आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद में आप करेंगे। जैसे माना 1/2 और 3/4। 1/2 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकालिए। 5 परिमेय संख्या निकाले। आप 2 ट्रिक है निकालने की, मैं एक सरल ट्रिक बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले इसका हर कितना है? 2। इसका हर कितना है? 4। सबसे पहले इनके हर इक्वल समान करो। तो 1/2 था, इसके हर को 4 करने के लिए कितने से गुणा किया? 2 से। अगर नीचे भी 2 से, जिस संख्या से नीचे गुणा किया उसी से ऊपर भी करेंगे 2 से। और 3 कितना हो गया? 4। 2 एकम 2/4/3 कितना हो गया? 4। अब हर हो गए बराबर। हर बराबर हो गए। कितनी संख्या परिमेय संख्या निकालनी है? 5। जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक ज्यादा से ऊपर भी नीचे भी फिर गुणा कर दो। स्टेप फर्स्ट था ये। स्टेप सेकंड 2/4 कितने से? ऊपर भी 6 से नीचे भी। याद रखना केवल ना तो ऊपरी ऊपर ना तो जिस संख्या से गुणा करेंगे या तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। 3/4 गुणा कितना हो गया? 6 गुणा कितना हो गया? 6। तो 6 दूनी 12 बट्टे 6 चुको 24 6 18/6 चुको कितना हो गया? 24। तो अगला 12 के बाद 13/24 14/24 15/24 16/24 17 कितना हो गया? 24। ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी।